एक्चुअली हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स में क्या फ़र्क है। लेकिन मैंने मतलब ये मुनासिब समझा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को पढ़ने से पहले, यानी कि हम वेव्स की टाइप को पढ़ने से पहले वेव्स को ही पढ़ लें, मतलब कि वेव्स हैं क्या, इनकी क्या डेफिनेशन है। आपकी मैट्रिक की टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। वो है कि अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम इस डेफिनेशन में से दो पॉइंट निकालेंगे। एक्चुअली में आपने कंसिडर ये करना है कि जो वेव है ये एक एक्टिविटी है। मतलब हम हर एक्टिविटी को वेव का नाम नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जिनको हम एक्टिविटी वेव का नाम देंगे, और वो एक्टिविटीज़ क्या हैं उनके लिए वेव का नाम देने के लिए हमें इसको मतलब इसकी कंडीशंस को पूरा करना होगा। सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि वाइब्रेटरी मोशंस, और दूसरी इसकी कंडीशन जो है वो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब पहली बात हमने ये जानी कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। वाइब्रेटरी मोशन होती है कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन, वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मूव करती है तो वो उसकी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे आप एक ड्रम है, ड्रम के ऊपर आप उसको बीट करते हैं तो उसको हिट करने से पहले जो उसकी पोजीशन थी वो इसकी वस्ती पोजीशन थी, यानी कि वो सुकून की हालत में पड़ा हुआ था, उसे किसी किस्म का कोई दुख तकलीफ़ नहीं था। जब आपने उसको हिट किया तो उसको दर्द हुआ और उसने ऊपर नीचे मतलब मूव करना शुरू कर दिया उस ड्रम की वो जो शीट थी। अब जो इसकी पहली सुकून वाली हालत वाली उसकी पोजीशन है वो है उसकी वस्ती पोजीशन। अब वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वो कर किस में अपनी वस्ती पोजीशन के ही आगे पीछे मूव कर रहा है ना, तो वो उसकी होगी मीन पोजीशन के गिर्द मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब बारी आती है कि वेव को हम किस कंडीशन को वेव का नाम देंगे। उस कंडीशन को वेव का नाम देने के लिए दूसरी जो इसमें चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी कि इक्वल इंटरवल्स में मखसूस औकात में, यानी कि जितने टाइम लेती है वो वेव ऊपर जाने के लिए, वो मतलब वो पार्टिकल्स ऊपर जाने के लिए टाइम ले रहे हैं, उतनी ही वो टाइम लेंगे ऊपर से नीचे आने के लिए, यानी कि जितनी टाइम वो ले रहे हैं आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए, उतना ही टाइम वो पीछे आने के लिए भी, पीछे मूव करने के लिए भी लेंगे, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की ज़रूरत होगी। अब ये आपने कोई भी ऐसी मोशन हो जिसमें एक तो वो वाइब्रेटरी मोशन हो, यानी कि आगे पीछे मूव कर रही हो या ऊपर नीचे मूव कर रही हो, और वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रही हो, तो उस एक्टिविटी को आपने क्या कहना है, वेव। दिस इज दी, मतलब ये है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन। ये एक मीडियम है, मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम है। ए वेव एक मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम है जिसमें उस मीडियम्स के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये इसकी सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है। आगे इसकी हम डिस्क्राइब करेंगे वेव की टाइप्स क्या हैं। जी, तो उसकी टाइप में आती हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो दो हैं, मतलब ये दो वाली जो वेव्स हैं, ये अब किस चीज़ का नाम है जी। मैकेनिकल वेव किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन करूँगा। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी कि ऐसी वेव्स जिनको आगे किसी जगह पे मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो वेव्स क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और इन वेव्स की मिसालें क्या हैं। इन वेव्स की मिसालें हैं साउंड वेव्स हो गई हैं, वाटर वेव्स हो गई हैं, और किसी भी स्प्रिंग या स्ट्रिंग डोरी में पैदा होने वाली वेव्स, ये सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये किस बला का नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको आगे पीछे मूव करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनकी मिसालें हैं टेलीविज़न वाली वेव्स, यानी कि जो हमारे घरों में मतलब टेलीविज़न पहले एंटीने लगे होते थे, वो किसी सिग्नल्स के ज़रिए हमारे तक मतलब वो पहुंचती थी सारी इन्फॉर्मेशंस। वो जो वेव्स, मतलब वो सिग्नल्स जो होते थे वो वेव्स होती हैं, वो कहलाती हैं टेलीविज़न वेव्स। और उसमें रेडियो वेव्स होगी, एक्स रेज होगी, हीट जो सूरज से हमारे तक हीट पहुंचती है वो भी वेव्स की शक्ल में पहुंचती है, लाइट जो वो यहाँ तक पहुंचती है वो भी वेव्स की शक्ल में पहुंचती है। ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल्स हैं ये हमने इनमें देखनी है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ, वो है कि अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़नी है। यानी कि इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला वो जो पोर्शन है ना, वो तो भाई जी यहाँ पे ही ख़त्म हो गया है कि आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन की है और इसकी क्या की है, अपने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। अब हमारी बारी होगी जो वो होगी मैकेनिकल वेव्स की। हम उस पर सारी टॉपिक
पढ़ेंगे। अब हमारा ये कंसर्न नहीं है कि मैं जो ट्रांसफ़र वेव्स हैं वो किस तरह से दिखती हैं, वो किस तरह मूव करती हैं, हमें इसकी जानब बिल्कुल नहीं सोचना, वरना आप अपने रास्ते से मतलब डी ट्रैक हो जाएंगे, फिर आपको थोड़ी सी भी समझ नहीं आएगी। आप अपने मैकेनिकल वेव्स वाले पे ही फोकस करेंगे। तो जी इसमें आती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की जो दो टाइप्स हैं इसमें ये आती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और एक ट्रांसवर्स वेव्स है। लेकिन हमें इसको जानने से पहले कि मतलब मैकेनिकल वेव्स को आगे क्यों दो टाइप्स में तकसीम किया गया, क्या वजह हो सकती है, वो वजह जानने के लिए मतलब हमें ये मतलब उसके मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि किन वजहों की बुनियाद पर हमने मैकेनिकल वेव्स को आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में और ट्रांसवर्स वेव्स में तकसीम किया। और वो जो वजह है वो ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। आपने ये जो 2-3 लाइनें हैं ना, इनको रट्टा मार लेना अपने पेपर में लिखने के लिए, बिकॉज अगर आप रट्टा नहीं मारेंगे तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे, अगर पेपर में नहीं लिख पाएंगे तो आपके मार्क्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। सिंपली अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊं कि जी हमने इनको क्यों 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, वो 2 कैटेगरीज़ ये हैं कि हमने ये जानना है कि इनकी शक्ल सूरत क्या है। मतलब इन दोनों की ना मैकेनिकल वेव्स के आगे जो 2 टाइप्स बनी हैं, इन दोनों की शक्ल सूरत ही अलग होगी। इसमें आपने लफ्ज़ जो सुना है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम, यानी कि ऐसा मीडियम कोई भी हो सकता है, कोई रस्सी हो सकती है, कोई स्प्रिंग हो सकता है, या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है। उस मीडियम के अगेंस्ट जो वो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने के बाद जो वेव मूव कर रही है, ठीक है, वो उसकी किस शक्ल मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, वो हमने देखना है। अगर तो वो ऊपर नीचे मूव कर रही है, ठीक है, अगर वो वाली जो है ऊपर नीचे मूव कर रही है तो वो कौन सी वेव होगी, वो होगी ट्रांसवर्स वेव्स। अगर वही जो वेव है वो आगे पीछे मूव कर रही है, मतलब उसमें जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो उसके आगे पीछे मूव कर रही है मीडियम के, तो वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स वेव्स। इसको हम जानते हैं आगे। एक बहुत ही प्यारी एग्जांपल देने वाला हूँ, व्हाट इज़ मतलब इनके मीनिंग्स भी बताऊँगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के मीनिंग क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स के मीनिंग क्या है। सिंपली आपने वर्ड सुना होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ज़मीन के, मतलब हमारा पाकिस्तान जो है वो मतलब अर्ज़ बल्द और तूल बल्द में कहाँ पाया जाता है, मतलब ये सारा उसके नंबर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर मैंने ये ना सिंपली ज़मीन एक बनाने की कोशिश की है, हल्की सी, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। इसमें मैंने जो लाइनें ऊपर से नीचे की जानब लगाई हैं ये है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसमें भी आप मतलब अगर आप उसका मैप देखें तो उसमें जो ड्रा की होती हैं लाइंस ऊपर नीचे भी होती हैं, उसके ये क्रॉस में भी दी गई होती हैं। ये ऊपर नीचे वाली जो लाइंस हैं इनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम भी इन्हीं में से निकला है। आपने मतलब देखा होगा कि ऐसी वेव्स जो ऊपर नीचे, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी है। एक होता है ऊपर नीचे मूव करना और एक होता है कि मतलब बिल्कुल इस तरह लाइन वाली शक्ल में मूव करना, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी जो लाइन वाली शक्ल में मूव करती हैं, मतलब मैं अगर इसको ड्रा करके बताऊं तो अगर जो ऐसी वेव्स हैं जो ऐसे ऐसे मतलब जा रही होती हैं, ऐसे ऐसे सिग्नल्स ऐसे ऐसे, तो इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और एक ऐसी वेव्स होती हैं जो बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव कर रही होती हैं। और ट्रांसवर्स का लफ्जी मतलब मैंने जो गूगल किया वो भी उन्होंने ये बताया कि क्रॉस करना किसी चीज़ को, अपने मीडियम को, अपनी वस्ती पॉइंट को, अपनी जो दरम्यान वाली लाइन है उसको क्रॉस करना ही ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल जो है वो तो आपको पता ही है, समझ आ ही गई है कि वो लॉन्गिट्यूड से निकला है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो बिल्कुल इस तरह सीधी लाइनों में मूव करती हैं, यानी कि एक जगह पे वो करीब करीब होंगी और एक जगह पे वो दूर दूर होंगी। और जो ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये ऊपर नीचे मूव करती हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का उन्होंने मतलब हेडिंग देने के बाद उन्होंने बताया कि जी आप एक स्लिंकी लेंगे, मतलब एक वो लेंगे स्प्रिंग लेंगे। स्प्रिंग को एक जो वाली साइड है वो उसको आप एक चीज़ से बांध देंगे, दूसरे को अपने हाथ में पकड़ेंगे। ये मैंने हाथ तो मैं बना नहीं सका, वो स्प्रिंग होगा उसकी, ये उसके छल्ले से होंगे, ठीक है। फिर आपने उसको करना ये है कि उसको आपने आगे पीछे मूव करना है, मतलब ऐसे ऐसे उसको आगे पीछे आपने उसको मूव करना है। तो वो होगा ये कि उसमें ना एक ऐसी वेव, ऐसी शक्ल पैदा होगी, ऐसी एक्टिविटी क्रिएट होगी। पहले वो साकन थी, उसमें हम वेव का नाम इस तरह देंगे कि क्योंकि उसने हिलना शुरू कर दिया, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रही है, इसलिए ये वेव है। अब ये मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है? लॉन्गिट्यूडनल वेव इसलिए है कि ये इस तरह से मूव कर रही है, एक जगह पे इसके छल्ले वो करीब करीब हैं और दूसरी जगह पे इसके दरमियान स्पेस है, यानी कि ज़्यादा दूर दूर है। ये वाली शक्ल जो है ये मेरे से सही नहीं बनी है, ठीक है। इसमें
जो होगा कि एक जगह पे वो जो छल्ले होंगे वो ज़्यादा करीब आगे होंगे और दूसरे में थोड़ा थोड़ा फासला होगा। और जहाँ पे वो करीब करीब होते हैं उनको कंप्रेशंस कहते हैं, और जहाँ पे वो दूर दूर होते हैं उनको हम रेयरफेक्शंस कहते हैं। अब ये जो दो लफ्ज़ हैं इनकी भी डेफिनेशन हैं, ये भी आपने याद करनी है ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। उसके बाद आप इन दोनों के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक हो गया, ये होगी आपकी क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बारी आती है, सॉरी हम ट्रांसवर्स वेव्स की जाना बाद में जाएंगे, पहले हमें ये मुझे बहुत ज़रूरी लाना याद है कि जो कि मैंने अभी लिखी है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें जो लफ्ज़ मैंने अलॉन्ग हाईलाइट किया, यानी कि जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि ताकि आपको समझ आ सके। लॉन्गिट्यूडनल जो ये इस टॉपिक की सबसे अहम तरीन लाइन है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन यानी MCQ भी बनता होता है कि मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो किस तरफ मूव करते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन मूव करते हैं, मतलब उनके परपेंडिकुलर मूव करते हैं, या कुछ भी इस तरह का वो 4 पॉइंट बना के आपका MCQs बना सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, तो इसमें आपने ये याद रखना है, इसमें अलॉन्ग द डायरेक्शन मूव करते हैं। सपोज दैट कि ये देखें ना, मतलब इसमें ये जो एक था स्प्रिंग था, स्प्रिंग में ये वाली जो लाइंस, ये स्प्रिंग जो है बिल्कुल सीधी मतलब एक है, इसमें जो इसके बाद जब इसमें हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो इसमें जो वेव पैदा हुई, यानी कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, अल्टरनेटिवली, ये लफ्ज़ भी ज़रूरी है, अल्टरनेटिवली होते हैं पैदा इसमें। एक पहले कंप्रेशन होता है या पहले रेयरफेक्शन होता है, फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है, फिर मतलब अल्टरनेटिवली चल रहे होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहा होता है। तो मैं अपने अक्सर मकसद की तरफ आता हूँ कि इसमें जो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस पैदा हो रहे हैं वो देखें वो क्या है, अलॉन्ग द डायरेक्शन है ना। यानी कि इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताऊँ तो वो ऐसे है कि आप ये जो है ऐसे मतलब यहाँ पे यहाँ तक क्या है, कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन आता है, फिर कंप्रेशन आता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन आता है। ये देखें, ये जो है अलॉन्ग दी डायरेक्शन है, यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या कर रहे हैं, मूव अलॉन्ग दी डायरेक्शन ही में कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ से इस तरफ को जा रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ को जा रहे हैं। तो इस वाले स्प्रिंग की डायरेक्शन भी तो यही थी ना, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में है ना, मतलब ये अगर इसको कह लें कि 180 के ज़ाविये पे है तो ये वाली जो इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शंस पैदा हो रहे हैं तो वो भी इसी की सिमत में, इसी के बराबर में पैदा हो रहे हैं। इस वजह से ये अलॉन्ग दी डायरेक्शन होगा। और जबकि जो ट्रांसफर्स है वो देखें, आगे मैं जब उसकी ये वाली लाइन लिखूंगा, अहम वाली लाइन, तो वो इसके उलट होगी। उसमें होगा ये कि जो ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं वो आपको पता है कि वो इस तरह ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, तो उसमें वो अलॉन्ग दी नहीं होंगे बल्कि वो परपेंडिकुलर होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, जैसे हम क्रस्ट वेव्स वाले जो टॉपिक है उसमें आते हैं तो उसमें ना वो सबसे पहले उन्होंने मतलब इंग्लिश में लिखा होगा कि आपने एक स्लिंकी लेनी है, जैसे कि वो पहले उसने बताया होगा, वो आपने बुक से देख लेना है। उसमें आपने एक छल्ला मतलब वो स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग को आपने करना क्या है जी, इसको आपने ऊपर नीचे, पहले वाली जो एग्जांपल थी लॉन्गिट्यूड उसमें हमने आगे पीछे मूव किया था, इसमें वो कहता है कि जी आपने उसको ऊपर नीचे हिलाना है। ठीक है, मतलब आप जब उसको ऊपर नीचे हिलाएंगे तो उसमें एक वेव पैदा मतलब डिस्टर्बेंस पैदा हुई, यानी कि डिस्टर्बेंस का नाम है वेव। और वो डिस्टर्बेंस इस तरह से पैदा हुई कि उसमें जो छल्ले हैं उसके ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, यानी कि जितनी मतलब ऊपर जा रहे हैं उतना ही उसके उनके दरमियान का जो कह लें कि डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में है। मतलब कि जितनी देर में वो ऊपर जाते हैं उतनी देर में वो नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। इस तरह से वो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इसको हम कहेंगे कि जो ये ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं इनमें इनके जो ऊपर वाली पीक्स होंगी, यानी कि जिनमें वो छल्ले उसके वो बिल्कुल उसके मीन, ये है उसकी मीन पोजीशन बिल्कुल लाइन में आएगी। ठीक है, इस मीन पोजीशन से जो वाला हिस्सा इसका ऊपर होगा, ठीक हो गया, वो कहलाएंगे क्रस्ट। ठीक है, इसमें उसमें मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन थे लफ्ज़ लॉन्गिट्यूडनल में, इसमें लफ्ज़ होंगे क्रस्ट CREST, और दूसरा होगा ट्रफ्स। क्रस्ट और ट्रफ्स होंगे। जो ट्रफ्स होते हैं ये नीचे वाला पैंदा होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है। और जो नीचे वाली जगह होंगी उनको हम कहेंगे ट्रफ्स। इसमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ्स, देन यू विल डिफाइन कि इसमें जो अगर आप स्लिंकी को एक स्प्रिंग को आगे पीछे मूव करें तो इसमें जो होगा कि इसमें वेव्स पैदा होंगी जिसमें उसके स्प्रिंग के छल्ले जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करेंगे, और इस वेव के जो ऊपर वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम क्रस्ट कहेंगे, और जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम ट्रफ्स कहेंगे। इस तरह से आपने इनको अपनी सिंपल इंग्लिश में डिफाइन करना। अब बारी आती है उस अहम तरीन लाइनों की, 2-3 जो हैं इस ट्रांसवर्स वेव्स के टॉपिक में, वो हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर। इसमें लफ्ज़ जो
जो परपेंडिकुलर है ये काबिल गौर है। उसमें था अलोंग द मीडियम था, इसमें परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। उसमें अलोंग द वेव था, इसमें परपेंडिकुलर ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है। अब समझने वाली बात यह है, मैंने आपको ट्रांसवर्स का मतलब ही बताया था कि जो क्रॉस करती है किसको, मीन पोजीशन को, यानी कि जो अपनी पहली वाली जो उसकी रेस्ट वाली पोजीशन है उसको वो करती है क्रॉस, यानी कि ऊपर नीचे करती है, इसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक वेव तो पैदा हो रही है जो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। उसमें था कि वो वेव जो थी वो अलोंग द डायरेक्शन थी, यानी कि जिस सिमत में जिस तरह वो स्प्रिंग पड़ा हुआ था उसी सिमत में उसमें वेव्स पैदा हो रही थी। लेकिन इसमें वेव उस तरह से पैदा नहीं हो रही हैं, इसमें ऊपर नीचे हो रही हैं। उसमें छल्ले जो हैं मतलब उसके कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, इस तरह से ऊपर नीचे पैदा हो रही है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक शक्ल बनाऊँ तो इसमें जो आपने है जाविया वो मुझे बताना है। ये एक शक्ल है तो ये वाला जो एंगल है ये कितने का होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वो जो है वो बिल्कुल ऊपर की जानब जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है वो 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, यहाँ से इस तरह से। तो ये वाली इस वजह से हम कहते हैं कि इस ट्रांसवर्स वेव्स में ये जो होंगी परपेंडिकुलर इसके मूव करेंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आती है ना, दोबारा आप मुझे थोड़ा सा मैसेज करें और मैं आपको बता दूंगा इसमें। अब मतलब मेरे ख्याल में ये ओके हो चुका है। अब पहले हमने वेव्स पढ़ा है, वेव्स की टाइप्स पढ़ी हैं। वो एक होती हैं मैकेनिकल वेव, होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं जिनमें हम कह लें कि किसी चीज़ की किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनमें वेव्स को मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फिर आती है मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स आगे आ गई हैं। एक थी मैकेनिकल वो लॉन्गिट्यूडनल, एक थी ट्रांसवर्स वेव्स। फिर हमने इनकी शक्लें बनाई जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब जिस तरह ज़मीन के इस तरह बने होते हैं ऊपर, इसी सिमत में वो मूव करती हैं। एक जगह पर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन यानी कि फासला होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है, और आगे आती है ये ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इस वजह से इनको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स में क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, उसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते हैं। इनके जो दो अहम तीन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इनकी मैं आपको पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा जो मतलब के हैं इसकी बुक की। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपने मेहनत करनी है, याद करना है। अगर ना पढ़ने को दिल करे तो भी आपने पढ़ना है, तभी जाके मार्क्स आते हैं। ओके, थैंक यू।